इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, मेंस लेवल में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पर ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और इसका सोल्यूशन आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना, और जिनको नहीं सॉल्व करने हो रहा है वो हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते भैया इसके सोल्यूशन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आपको क्वेश्चन ने कुछ सिग्मा विग्मा में दिया है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स वाई आई इज इक्वल टू 9 पाई, ठीक है। ये बहुत इजी चीज़ है, हम लोग इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। और ये चीज़ आपको पूछा है। अच्छा, तो ये चीज़ क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है वो किस चीज़ के ऊपर है। पहले तो देखो आप, ये इंटीग्रेशन में आपको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर सारे एक्स आई का समेशन है, ठीक है ना। सारे एक्स आई का समेशन है और यहाँ पे सारे वाई आई का समेशन है, ठीक है ना। ये सारे वाई आई का समेशन है और एक्स एल एन एक्स एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x, ठीक है। अब आपको इनका समेशन तो पता नहीं है, इनका समेशन तो कुछ पता नहीं है, तो चलो इनका समेशन ही पहले निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इनका समेशन पहले अपन निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सिग्मा साइन इनवर्स ऑफ एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई आई, इसकी वैल्यू आ गई 9 पाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़, आई जो है वो 1 से 6 तक जा रहा है, मतलब ऐसा है कुछ कि साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, पहले आप डर मत जाओ कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, पहले आप क्वेश्चन को समझो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ x6 हो जाएगा ना, फिर आएगा कॉस इनवर्स y1, ठीक है ना। कॉस इनवर्स y1 प्लस कॉस इनवर्स y2, मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को सेपरेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऑफ y6 तक ये जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 9 पाई, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ तो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो जानते हो ना भैया, ये जो पूरी चीज़ है, ये साइन इनवर्स की वैल्यू जो है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमेशा -π/2 टू π/2 के बीच में होता है, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू आपको पता है ना किसके किसके बीच में होता है, 0 टू π के बीच में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये सब इंक्लूसिव है, ठीक है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू, किसकी, इस टर्म की वैल्यू -π/2 टू π/2 जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ भी सारी कंसिडर करें π/2, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, मतलब अगर सब मैक्सिमम हो गए, मतलब x1 x2 x3 सब अगर 1 हो गए, ऐसा मैं अज्यूम करने बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगर ये सब 1 हो गए तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी π/2। तो π/2 ऐड होकर कितने बार हो जाएगा भैया, 6 बार हो जाएगा π/2। तो इन सब का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल 6 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ π/2 आ जाएगा इनकी मैक्सिमम वैल्यू। और एक बार अगर आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, π/2 भी आ सकता है इनमें पाई भी आ सकता है, इनमें 2π/3 भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। बट मैं बोल रहा हूँ कि आप एकदम मैक्सिमम ही अभी ट्राई करो। तो ये क्वेश्चन ईजी है ना, मतलब इसीलिए ये चीज़ ईजी है ना। आप इस मैक्सिमम वैल्यू भी ट्राई करेंगे ना जब इसमें, तो इसमें 6 टोटल है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 टू π, इसकी 0 टू π, तो पाई मैक्सिमम है ना, पाई सब अगर पाई हो गए, पाई कब होगा जब y1 y2 y3 सब -1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर सब -1 है तो सबकी वैल्यू पाई हो जाएगी, तो 6 टाइम्स पाई आपको आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 3 पाई जनरेट हो रहा है और यहाँ से 6 पाई जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 पाई। अच्छा, कभी भी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रही है, इसका मतलब कि आपको और किसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट नहीं हो, क्योंकि अगर आप x1 x2 x3 को 1 1 1 1 नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, कुछ भी और ले लेंगे, तो भैया वो 9 पाई नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि 9 पाई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 9 पाई जो है वो मैक्सिमम है, तो उसके लिए सारे टर्म्स को मैक्सिमम होना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको क्या है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि भैया 9 पाई तो तभी पॉसिबल है जब सब लोग π/2, साइन इनवर्स में π/2, और वो कब आ सकता है, जब x1 x2 करते करते x6 ये सब 1 हो जाए, ठीक है ना। ये सब 1 हो जाए, ये सब को 1 होना ही पड़ेगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, आपका y1 y2 y3 भी सब मैक्सिमम होना चाहिए, तो y1 = y2। लेकिन ये पाई वैल्यू कब आता है कॉस इनवर्स में, ये तो तब आता है ना, ये तो तब आता है ना जब सबकी वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है ना। ये ट्रिक था, ये एक छोटा सा इसमें हैक था, बस ये इतना, ये पहली टर्म आपकी उसी से सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जब मैं इसको कर रहा था ना, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगा। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सारे एक्स आई के समेशन है, एक्स आई के सारे के समेशन तो 6 आ जाएगा ना दोस्त, और वाई आई के सारे का समेशन तो -6 आ जाएगा। एक्स एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर दीजिए कि अगर आप देख सकते हैं तो ये तो वैसा इंटीग्रेशन आ गया ना, a2 या फिर -a2 है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, -a2a f(x) dx आ गया ना। ये तो f(x) dx का सॉरी क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया ना। इसका इंटीग्रेशन में आप क्या बोल सकते हैं, अगर f(0 - x) यानी f(-x), इसमें आप ये बोल सकते हैं ना, इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर f(-x)
माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो आपका इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऑड इवन फंक्शन का ये पूरा खेल होता है। तो अपन देखते हैं कि अपने को आ क्या रहा है, क्या माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है या क्या आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ये फॉर्मूला तो जानते होंगे कि अगर आपका कुछ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और अगर आप लिमिट को उल्टा चेंज कर देते हो बी टू ए तो माइनस साइन एक आता है, ठीक है ना। बस उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा क्योंकि माइनस एक छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है, ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ -6 एक्स एल एन 1 + एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स अपॉन 1 + ई रेस टू 2x dx, ठीक है ना। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन और माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एफ ऑफ 0 - x, मतलब आपको जो है एफ ऑफ -x इसमें करना है, इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको एफ ऑफ -x करना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ -6, ठीक है ना, आई की वैल्यू में ये 6 - 6 0 - 6 में कर रहा हूँ 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह -x क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ln 1 + एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो एज इट इज़ ई रेस टू एक्स, ये पूरा ऑड है तो 1 + ई रेस टू -2x, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आपको आता क्या है। अगर आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा -6, एक माइनस पहले से बाहर है और एक माइनस बाहर से आया, तो ठीक है ना, समझ लो -x का जो माइनस था वो बाहर से आया तो इंटीग्रेशन प्लस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -6 to 6 यस ln 1 + एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x। अगर आप ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे 2x - x ई रेस टू एक्स बच जाएगा, ई रेस टू 2x + 1 ऐसा आपको आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन समझ रहे हो, ये वैल्यू आ रही है इसकी और ये माइनस में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें आगे प्लस है ना, इसमें आगे प्लस है, इसमें आगे माइनस है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो है वो एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब आपका इंटीग्रेशन 0 से 6 में अगर ऐसा है तो 0 to 6 में अगर ऐसा है, 0 to 6 में अगर ऐसा है तो 0 to -6 में एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली फंक्शन आपका अपोजिट है, ठीक है ना। तो भैया अगर ऐसा कोई चीज़ है तो ये एरिया और ये एरिया तो बराबर होता है ना, और जब भी दो एरिया बराबर होते हैं तो -6 to 6 का इंटीग्रेशन बताओ, आप ही बताओ क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो बस यार इसी तरीके से क्वेश्चन डन होता है, इसका आंसर जो है वो 0 था। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से पहली बार में ट्राई कर पाए थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एंड अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए टफ क्वेश्चंस तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालें, हम जल्द से जल्द उसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन और बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उन सबसे आसान तरीकों और हार्ड तरीके भी डिस्कस करेंगे और लॉजिकल तरीका भी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।